आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय एक परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एक नए विश्व की स्थापना करना। यह कोई मात्र संस्था नहीं बल्कि एक ईश्वरीय परिवार है। सारी वसुधा माना सारा विश्व ही हमारा परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पर एक गीत लगाया जाएगा, तो हमें अपने इष्ट देवता को याद करके भ्रुकुटी के मध्य में अपनी आत्मा को याद करके मन को एकाग्र करना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व इस विषय पे एक सेमिनार रखा था, तो उस पे बात करेंगे। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और उन त्योहारों का मनाने के पीछे उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसकी जानकारी हमें रहती नहीं है। परंपरागत त्योहार मनाए जा रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, इसलिए हम उसका अनुकरण करते रहते हैं, उन परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं। तो हिंदुओं के कुछ जो मुख्य त्योहार है उसमें दीपावली है, होली है, नवरात्रि है, दशहरा है, महाशिवरात्रि है, रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, दुर्गा पूजा है। ऐसे अलग अलग त्योहार हम मनाते हैं। ये त्योहार मनाने के पीछे क्या रहस्य है, आज इसको हम समझेंगे। ये सृष्टि जो है ये 4 युगों में बटी हुई है। कौन से 4 युग है आप सबको पता होगा। 4 युग कौन से है? हाँ जी बताइए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों की सृष्टि है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। पापों की, कलयुग की अति चल रही है। तो ये जो 4 युग चल रहे हैं, इस चारों युगों के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों का मिला के एक कल्प बनता है। कल्प उसको बोलते हैं, कल्प। 4 युग मिला के। तो जैसे रात के बाद दिन होता है, तो रात के बाद जब दिन होता है तो रात्रि और दिन, ये दोनों को जोड़ने वाला जो संधिकाल है, जो समय है, उसको हम क्या बोलते हैं? रात्रि और दिन, सवेरा। उसके बीच में जो
जो काल है, पीरियड जोड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं हम? पहाड़, भोर कहते हैं। वैसे ही ये जो कलयुग है ये रात्रि है, क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है और अंधकार में पाप होते हैं, पाप कर्म होते हैं, अज्ञान होता है। किस चीज का अज्ञान, अंधकार होता है? ना आत्मा का ज्ञान होता है, ना परमात्मा का ज्ञान होता है। तो कलयुग रूपी ये जो रात्रि है, जहां सारे मनुष्य मात्र अज्ञान, अंधकार, पापों की रात्रि में भटकते रहते हैं, तो ये कलयुग रूपी रात्रि खत्म होने के बाद क्या आएगा? सतयुगी रूपी दिन आएगा, सतयुगी रूपी सवेरा आएगा। क्योंकि कलयुग ये विकारी दुनिया है, कलयुग ये झूठ खंड है और सतयुग सच खंड है, निर्विकारी दुनिया है। सतयुग में पापों का नामो निशान नहीं रहेगा। मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार नहीं रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार नहीं रहेंगे। मनुष्य आत्मा के अंदर देवत्व रहेगा। कलयुग में मनुष्य आत्मा के अंदर राक्षसी गुण रहेंगे, आसुरी वृत्तियां रहेंगी। तो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, रात और दिन, ये दोनों के बीच में जो 100 साल का समय है उसे कहते हैं संगम युग। आप चित्र में देखिए, दोनों कांटे, उन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा समय है, गैप है, वो है संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। हम अधिक मास मनाते हैं ना, अधिक मास, तो पुरुषोत्तम मास बोलो, अधिक मास बोलो। तो संगम युग का ये जो 100 साल का समय है, ये संगम युग के 100 साल के समय में स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इस सृष्टि पर परमात्मा स्वयं अवतरित होकर स्वयं परम शिक्षक, टीचर, सद्गुरु बनकर इस सारी दुनिया को उत्थान में लेके जाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। जो पापी सृष्टि हो चुकी है उसको पावन सृष्टि में परिवर्तित करते हैं। तो संगम युग में परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो जो जो घटनाएं घटी भगवान अवतरित होने के बाद धरती पे, उन घटनाओं की यादगार, उसकी यादगार के रूप में त्योहार मनाए जाते हैं। मतलब कभी तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुआ था और अवतरित होने के बाद परमात्मा ने जो दिव्य कर्म किए उसकी यादगार में ये त्योहार मनाए जाते हैं। अभी आपको मैं एक एक त्योहार लेके बताता हूँ कैसे। होली का त्योहार मनाते हैं। होली के त्योहार में पहले दिन क्या करते हैं, हम होलिका को जलाते हैं। होलिका जलाई जाती है, फिर मनाई जाती है, रंगों की होली। तो जो जलाई जाती है, तो जलाना माना क्या? जो लकड़ी है उसको जलाते हैं। तो ये जो लकड़ी है ये देहाभिमान की लकड़ी है। किसकी लकड़ी है? देहाभिमान की। एक है आत्माभिमान और एक है देहाभिमान। देहाभिमान माना शरीर की इंद्रियों का भान। हम बोलते हैं ना कि ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या, ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या, तो क्या है ये? देहाभिमान है। अपने देह का जो भान रहता है ज्यादा, उसकी वजह से मनुष्य के अंदर जो राक्षसी वृत्तियां आती है वह देहाभिमान है। तो होलिका में इन देहाभिमान की लकड़ियों को जलाया जाता है। और ये देहाभिमान की लकड़ियां जो जलाते हैं, इसका मतलब जलाना मतलब पुराने संस्कारों को जलाना। हमारे आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार है, किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा करता है कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति सवेरे से लेकर रात तक दूसरों की निंदा करता रहता है, परचिंतन करता रहता है, कोई व्यक्ति दूसरों से हमेशा धोखाधड़ी करता है। तो हमारे अंदर जो अवगुण है, दुर्गुण है, हमारे आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार है, इन पुराने संस्कारों को
जलाना ये होलिका का दहन है। हमारे देहाभिमान को जलाना ये होलिका का दहन है। होलिका जलाते हैं ना, समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं? तो मनुष्य आत्मा के अंदर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग धीरे धीरे 5 विकार आना शुरुआत हो जाते हैं। 5 विकार कौन से 5 विकार है बताइए? मनुष्य आत्मा के अंदर 5 विकार आते हैं। हाँ बताइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर। काम माना, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। तो मनुष्य आत्मा के अंदर ये जो 5 विकार आते हैं, काम माना इच्छा, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। शास्त्रों में बोला है कामेषु क्रोधेषु। जिसकी कामना, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती है वो क्रोध करना चालू कर देता है, गुस्सा करना चालू कर देता है। और क्रोधी व्यक्ति अपने घर के बर्तन ही फोड़ देता है। क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला के राख कर सकती है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ माना लालच। मेरे थाली में जो परोसा है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन दूसरे की थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। छीना झपटी, उसको बोलते लोभ। मोह माना आसक्ति और अहंकार, घमंड, गर्व। तो ये 5 विकार है। ये पांचों विकार कलयुग के अंदर, जब कलयुग में सारी सृष्टि कलयुग में पदार्पण करती है, कलयुग शुरू हो जाता है, तो कली राक्षस सभी के अंदर प्रवेश कर लेता है। ये कली राक्षस क्या है? ये 5 विकारी कली राक्षस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, फिर प्राणों का नाश होता है। तो आत्मा के अंदर ये जो 5 विकार है, ये ही देहाभिमान है। देहाभिमान क्या है समझ में आया? ये 5 विकारों से ही ये देहाभिमान बनता है। और होली जब जलाते हैं तो ये देहाभिमान की लकड़ियां, ये विकारों की लकड़ियां जलानी होती है, 5 विकारों की। हमको लगता है वो लकड़ी जला दी, ऊपर से घी डाल दिया, दूध डाल दिया, तेल डाल दिया और आग लगा दी। जैसे वो अग्नि है, वैसे ये विकार जो जलाने हैं ये ज्ञान अग्नि से जलाए जाते हैं। ज्ञान की अग्नि है। कौन सा ज्ञान? परमात्मा के मुख के द्वारा जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो आके जो पतितों को पावन बनाने का ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान से ये विकारों की लकड़ियां जलाई जाती है। तो होलिका की लकड़ियां जलाने का अर्थ हमें समझ में आया। होली ये एक अंग्रेजी शब्द भी है, और होली ये अंग्रेजी शब्द का अर्थ है पवित्र। होली माना पवित्र, पवित्रता। तो मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता। वाचा से किसी को गालियां दे रहे तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से किसी के प्रति बुरे विचार रख रहे, पर चिंतन कर रहे, किसी की चुगली कर रहे, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। तो होली का दूसरा अर्थ है, अंग्रेजी शब्द है पवित्रता। होली का और एक अर्थ है होली, जो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। मतलब पुराने जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हुई, जो भी हमारे साथ घटित हुआ, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से दुश्मनी हो गई, किसी के साथ कोई अनबन हो गई,
कुछ भी हमारे जीवन में जो भी बुरी चीजें हो गई उन सबको बिंदी लगाओ, मानो उसको भूल जाओ, खत्म करो उसको। उस दिन हमारी पुरानी जितनी भी दुश्मनी है वो खत्म होनी चाहिए। होली जो बीत गया उसको पूर्ण विराम लगा दो। तो ये होलिका का अर्थ है। तो उस दिन होलिका का दहन होता है, जलाई जाती है। फिर दूसरे दिन क्या करते हैं, रंग खेले जाते हैं, अनेक अनेक रंग खेले जाते हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो परमात्मा अपना संग का रंग लगाते हैं। तो परमात्मा ने आत्मा को जो संग का रंग लगाया, ये रंगों की होली है। अनेक रंग, अनेक संस्कार, हर एक आत्मा के अंदर अनेक अनेक संस्कार है। जैसे दिखाते कृष्ण गोपिकाओं के साथ अलग अलग रास लीला खेल रहे। तो रास जो लीला खेल रहे वो संस्कारों का मिलाप है, उनके साथ संस्कार मिला रहे अलग अलग गोपिका के साथ। तो रंगों की होली जो है, तो परमात्मा इस धरती पर कलयुग के अंत में, संगम युग में जब अवतरित होते हैं तो संग का रंग लगाते हैं आत्मा को। ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि जिस ज्ञान से आत्मा पतित से पावन बनती है, उसकी यादगार में रंगों की होली खेली जाती है। वो एक गीत है, अनोप जलोटा का भजन है, ऐसी रंग देखी रंग ना ही छूटे, बीत न जाए साए ये सारी उमरिया, शाम पिया मोही रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। सुनाइए गीत। परमात्मा को बोल रहे ऐसा रंग दे कि रंग ना ही छूटे, बीत न जाए चाहे ये सारी उमरिया। तो परमात्मा कभी तो आके ज्ञान का संग का रंग लगाता है, अपने वाचा का संग का रंग लगाता है, अपने वृत्ति का संग का रंग लगाता है, अपने वाइब्रेशंस का संग का रंग लगाता है। तो उसकी यादगार में भगवान जब धरती पे आए और उन्होंने संग का रंग लगाया और आत्माओं को पतित से पावन बनाया, उसकी यादगार में रंगों की होली खेली जाती है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। प्रहलाद को दिखाते कि होलिका में उसके जो प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था, हिरण्यकश्यप, वो राक्षस कुल के थे। तो उसमें दिखाते हैं कि प्रहलाद जो है वो हरि का नाम लेते थे, नारायण नारायण, और नारायण के भक्त थे। तो होलिका में उनको डाल दिया, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो जो ये अग्नि है, विकारों की अग्नि, वो अपवित्र को जलाती है, जो अपवित्रता होती है उसको जलाती है, पवित्रता को नहीं भस्म कर सकती। फिर दूसरा त्योहार है महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव की जो इस सृष्टि पे शिव का अवतरण होता है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला है? कभी आपने सोचा महाशिवरात्रि नाम क्यों दिया है? शिव जयंती बोल देते थे, कृष्ण जन्माष्टमी बोला, रामनवमी बोला, इसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द यूज किया और महान रात्रि, महारात्रि। कोई बताएगा इसका अर्थ क्या है? शिव, महाशिवरात्रि। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, और अंधकार में क्या होते हैं? चोरी चकारी होती है, पाप कर्म होते हैं, सारे गंदे कर्म होते हैं। तो कलयुग में जो अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, कलयुग में जो पाप कर्मों की रात्रि फैल जाती है, जब सारी सृष्टि आत्मा परमात्मा के ज्ञान को भूल जाती है और परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेती है। आज सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ा अज्ञान है कि परमात्मा को सर्वव्यापी समझना। आज क्या बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में व्यापक है। परमात्मा कण कण में व्यापक है, ये परमात्मा को गाली दी है मनुष्य ने, ये ग्लानि करने जैसा हो गया। क्योंकि भगवान को क्या बोलते हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम।
वो सबसे ऊंच से ऊंच है, वो सारी सृष्टि का विश्व पिता है, जगत पिता है। उसको मनुष्य ने क्या बोला? वो कण कण में व्यापक है। अरे भगवान अगर कण कण में व्यापक है तो गटर के कीड़े में भी भगवान हो गया, टट्टी पेशाब में भी परमात्मा हो गया। ये तो भगवान को गाली दे दी। तो कलयुग में अंत में ऐसी हालत हो जाती है, उस ऊंच से ऊंच शिव शंकर भोलेनाथ को, जो सृष्टि का पिता है, आदि पिता है, जगत पिता है, आदि देव है, उसको भूल जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, इनमें भगवान है, इनमें भगवान है, मेरे में भगवान है। भगवान को सबसे बड़ी गाली दे देते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी समझना। तो ऐसा अज्ञान फैल जाता है, ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है। आत्मा का ज्ञान मनुष्य भूल जाता है, परमात्मा का ज्ञान भूल जाता है, परमात्मा का सत्य परिचय भूल जाता है और सृष्टि में 5 विकारों की अति हो जाती है और पाप कर्म फैल जाते हैं। तो ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में, पापों की रात्रि में परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, जिसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बोला है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा शिव जैसे सूर्य क्या करता है? सारे जगत को रोशनी देता है। वैसे परमात्मा जो है वो ज्ञान सूर्य है। जब वो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो ज्ञान की रोशनी देता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, अध्यात्म का ज्ञान बताता है, आत्मा का ज्ञान बताता है, आत्मा के अंदर के 5 विकार कैसे जलाने, भस्म करने, उसका ज्ञान देता है, पतित आत्मा को पावन कैसे बनाना है उसका ज्ञान देता है। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा शिव ये ज्ञान सूर्य है। वो जब सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली होती है। समझ में आया महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिव और शंकर, हमने देखा है 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है। महाराष्ट्र में कितने ज्योतिर्लिंग है? 4 या 5 ज्योतिर्लिंग है। तो ये जो ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं में हिंदुओं के जितने देवी देवता है उनको हाथ, कान, नाक, पैर सारा मनुष्य जैसा है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है कि जिसका आकार ऐसा बना है। शिवलिंग का मध्यवर्ती स्थान में रखते हैं पुराने मंदिरों में, और आजू बाजू में बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां रहती है। तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? कभी सोचा आपने उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? किसी को पता है? कोई जानता है क्यों शिवलिंग का आकार? हम उसके सामने जाके माथा टेकते हैं, तो उसके सामने जाके माथा टेकते हैं तो वो ऐसा आकार क्यों बनाया शिवलिंग? और शंकर की मूर्ति कभी कभी अलग से रहती है और शिवलिंग भी अलग से रहता है। तो इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हाँ बताइए। हाँ, विश्व रूप है, इसीलिए ऐसा आकार बनाया। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तस् ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, जो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली हूं। ये ज्ञान की ज्योति की बात है। तो परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अव्यक्ताम पर्युपासते, वो अव्यक्त है। अव्यक्त माना जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो व्यक्त नहीं है। तो निराकार है, अव्यक्त है। तो इस निराकार ज्योति स्वरूप, जैसे दिए की ज्योति रहती है, उसकी उपासना कैसे करनी है? तो भक्तों ने क्या किया? उसको बड़ा आकार दे दिया ज्योति को। तो शिवलिंग के रूप में उसको आकार दे दिया, इसलिए बोला जाता है ज्योतिर्लिंग। क्या बोला जाता है? ज्योतिर्लिंग। तो उसका ज्योति स्वरूप है वो। और इस बात को सिर्फ हिंदू लोग नहीं मानते हैं, क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं। इसलिए क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं और चर्च में संडे टू संडे जो
मेणबत्ती होती है, मोमबत्ती, कैंडल, कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। जो जीसस क्राइस्ट है, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, वो बोलते हैं गॉड इज लाइट। वो बोलते गॉड ये लाइट है, ज्योति है। फिर मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना जाते हैं, मक्का मदीना में हज की यात्रा करते हैं। हज की यात्रा में वो जो मक्का मदीना है, वहां एक संज्ञ अस्वद नाम का काला पत्थर रखा हुआ है। वो संज्ञ अस्वद का काला पत्थर है, उसका आकार शिवलिंग जैसा ही है। अभी तो बड़ा चबूतरा, क्यूबिकल चबूतरा बना दिया उसके ऊपर। वो लोग, मुस्लिम लोग उसको चूमते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने सारे पाप बयान करते हैं उसके सामने। उसका जो आकार है, वो आकार शिवलिंग जैसा है, ज्योति स्वरूप। मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा नूर है, नूर माना रोशनी। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो वो जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। फिर बौद्ध धर्म वाले जो है, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी है, वो क्या करते हैं, स्टूल के ऊपर एक फूलपात्र उल्टा रख के, कटोरी उल्टी रखते हैं। उसका आकार कैसे बनेगा? फूलपात्र उल्टा रखा तो कैसे बनेगा? शिवलिंग जैसा ही बनेगा। उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, ये बात सब धर्मों वाले मानते हैं। हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं। लेकिन सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उनको कि सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव एक ही है, अलग अलग नहीं है। वो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसकी यादगार में हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। अभी शिव और शंकर दोनों अलग अलग है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। हम सब मनुष्य आत्माएं जितनी भी है, जन्म मरण के चक्र में आती है। एक शरीर छोड़ देती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो जन्म मरण के चक्र में आती है, पुनर्जन्म के फेरे में आती है आत्मा। लेकिन परमात्मा जो है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है। दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तो परमात्मा जो शिव निराकार है, वो इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। वो हमारे तुम्हारे जैसा गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है माँ के, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मेरा दिव्य जन्म है। कैसा जन्म है? दिव्य जन्म। हम सभी मनुष्य आत्माएं माँ के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा का दिव्य जन्म है, वो अयोनी है, अगर्भा है। तो परमात्मा किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धी लोग पहचान नहीं पाते। संत तुकाराम आले, त्यावेळची जी लोक होती त्यांनी ओळखलं त्यांना। ज्ञानेश्वर आले, त्यांना वाईट टाकलं। त्यावेळचा जो समाज था उन्होंने पहचाना संत ज्ञानेश्वर को? नहीं पहचाना, उनको बहुत तकलीफ दी। तो परमात्मा भी जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, तो उस भगवान को मनुष्य पहचान नहीं पाता, और ना पहचानने के कारण परमात्मा से जो संग का रंग लेना है वो ले नहीं पाता। क्योंकि एक परमात्मा के संग के रंग से ही हमारे पापों का विनाश हो सकता है। हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रहे, क्या दुनिया में सबके पाप धुल गए? लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, क्या पाप धुल गए सबके? दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, और ही पतित बनती जा रही है, और ही नीचे गिरती जा रही है। साइंस, विज्ञान ने इतनी आविष्कार किए, इतनी डेवलपमेंट किए,
लेकिन उसके बावजूद दुनिया और ही पापी पतित बनती जा रही है। तो परमात्मा शिव जो है वो जब इस सृष्टि पे आते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके उनके द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आएगा तो उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, वो जिसमें प्रवेश करके कार्य करता है वो साकार शंकर का स्वरूप है, वो शंकर है। इसलिए देखा जाता है कि शंकर को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बिठाया हुआ दिखाते हैं चित्रों में, मूर्तियों में। तो शंकर अगर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? पता है शंकर किसको याद कर रहे हैं? तो शंकर साकार मनुष्य है, शिव निराकार है, शिव ज्योति स्वरूप है, शिव अकूट ज्ञान का भंडार है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो वो जो शिव त्रिकालदर्शी है, जो वर्तमान भूत और भविष्य काल तीनों का जानने वाला है, वो निराकार शिव शंकर में प्रवेश करके उनके द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, त्रिनेत्र, वो तीसरा नेत्र खोलते हैं। क्या बोलते हैं कि शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और सारी दुनिया में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है, सारी दुनिया का महाविनाश शुरुआत हो जाता है। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में जब अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे, तो सारी दुनिया का महाविनाश, प्रलय शुरुआत हो जाती है। क्योंकि कलयुग के बाद नई दुनिया सतयुग स्थापन होने वाली है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जो परमात्मा है उनका दिव्य जन्म है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा दिव्य जन्म है, मेरा दिव्य कर्म है, जो मुझे तत्व से ही जानता है उसके सारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। जो निराकार है, जिसमें प्रवेश करता है वो साकार मनुष्य शंकर है। शंकर की जटा से गंगा निकली, शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है क्या? बताइए मुझे। ज्ञान गंगा। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। क्योंकि पानी की गंगा में हजारों साल से मनुष्य नहा रहे लेकिन पाप कर्म भस्म नहीं हो रहे। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जो जटा से बह रही है वो ज्ञान गंगा है। क्योंकि चित्रकार अपनी चित्रकारिता, अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त कर देता है। जैसे जल पतला होता है, जल बहता रहता है, वैसे ज्ञान जल है। ज्ञान भी महीन होता है, पतला होता है, बहता रहता है, सूक्ष्म होता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आए तो उनकी बुद्धि रूपी जटा में, बुद्धि रूपी जटा से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान गंगा में जिसने स्नान किया माना धारण किया अपने जीवन में वो ज्ञान। आज हम बहुत ज्ञान सुनते हैं, शास्त्रों में अलग अलग कथाएं सुनते हैं, लेकिन क्या ज्ञान जीवन में धारण करते हैं? हम धारण कर पाते? नहीं कर पाते। प्रैक्टिकल में तो वो ज्ञान हम जीवन में धारण नहीं कर पाते। जो ब्राह्मण है, आज जाति के जो ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण का आचार और विचार पहले जैसा पवित्र रहा है? नहीं रहा है। तो ज्ञान जो है प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण नहीं कर पा रहे। तो परमात्मा जो शिव शंकर भोलेनाथ है, उनकी जो बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, उस जटाओं का अर्थ क्या है? जैसे किसी की बुद्धि बहुत विशाल है, कोई बड़ा बुद्धिमान है, तो चित्रकार कैसे दिखाएगा? कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है तो चित्रकार क्या करता है? उसके बड़े बड़े केश दिखाता है, बड़ी जटाएं दिखाता है। बड़ी जटाएं, बड़े केश, इसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति है। तो चित्रकार ने ये चित्रकारिता की, लेकिन मनुष्य ने उसका आध्यात्मिक रहस्य न समझने के कारण आज नागा बाबा क्या कर रहे हैं? नागा बाबा बड़ी बड़ी जटाएं रख रहे हैं, वो अंधश्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं, उनको अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ समझा नहीं। क्योंकि परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर अपने को बड़े बड़े होशियार समझते हैं,
उनके अंदर जो बुद्धि है, उन बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान परमात्मा है। तो बुद्धिमान है उसकी चित्रकार ने बड़ी जटाओं के रूप में दिखा दिया शंकर जी को। उसके बाद आपने देखा है कि शंकर को नग्न दिखाया है, शंकर को वस्त्र पहने हुए नहीं दिखाया है। जैसे ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये मेरे शरीर के ऊपर वस्त्र पहना है, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। तो जैसे शरीर रूपी वस्त्र का या इंद्रियों का भान ही नहीं है किसी व्यक्ति को, शरीर की स्मृति ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है, तो चित्रकार उस बात को कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने दिखाया शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है, तो उनके स्थूल वस्त्र हटा दिए। तो ये गहरे अर्थ है, इसको हम समझ नहीं पाए। फिर शंकर के गले में सर्प दिखाए, चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। जो चंदन की लकड़ी है वो सुगंध देती है, लेकिन उसको देखा चंदन का पेड़ तो उसके ऊपर सर्प लिपटे रहते हैं, और सर्प के अंदर तो विष रहता है। तो वैसे ही भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो मनुष्य, ऐसे सर्प रूपी मनुष्य जो विषैले हैं, जिनके अंदर 5 विकारों का विष है, विषय वासना, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ऐसे मनुष्य जो है, जो विषैले है, विषय विकारों से भरे पूरे हैं, ऐसे मनुष्य को अपने नजदीक लेता है, जैसे अपने गले में धारण कर लेता है। बोलते हैं ना, ये तो मेरे गले पड़ गई। तो भगवान जब आता है तो जितने भी पतित विषय विकारी मनुष्य है उनको अपनाता है। राम ने क्या किया? शबरी के बेर खाए। राम ने ये देखा कि ये शुद्रानी है, इसके बेर को मैं कैसे स्पर्श करूं, और ऐसे अच्छे बेर नहीं खाए, झूठे बेर खाए, जो झूठे किए हुए बेर खाए। वैसे परमात्मा जब आता है तो वो गरीब निवाज है, वो गरीबों को नजदीक लेता है, उनका उद्धार करता है। जिनके अंदर 5 विकार है, विषय विकार भरे हुए, ऐसे पतित मनुष्यों को पावन बनाता है। इसलिए शंकर के गले में सर्प दिखाया हुआ है। तो शंकर को ऐसे जो भी आभूषण दिखाए गए वो उनके दिव्य गुणों का प्रतीक है, लेकिन उसका गहरा अर्थ न समझने के कारण आज हम अंधश्रद्धा से उसको फॉलो कर रहे हैं। नागा बाबा क्या कर रहे? नग्न रह रहे, नंगे रह रहे। वो नंगे रहने से हो जाता है, उसका मतलब पावन बन गए? ये तो शरीर रूपी वस्त्र का, इंद्रियों का भान नहीं है, उसकी यादगार है। अभी शंकर जी को भस्म रमाया हुआ दिखाया है। तो भस्म क्या होता है? कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो क्या रह जाता है? राख, भस्म रह जाती है। तो वैसे ही ये शरीर नश्वर है, ये दुनिया नश्वर है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इससे लगाव नहीं लगाना है, इससे आसक्ति नहीं लगानी है। शिव शंकर भोलेनाथ सबसे बड़ा वैरागी है, सबसे बड़े तपस्वी है, सबसे अनासक्त है। तो शंकर भोलेनाथ ने अपने माथे पे, शरीर पे भस्म रमाया हुआ है। इसका मतलब क्या? इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया में नहीं है, वैराग्य है, क्योंकि ये दुनिया भस्म होने वाली है। इससे किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए भस्म रमाया हुआ है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हा? उसके बाद आज शिक्षक दिन है, तो परम शिक्षक सदगुरु 3 देवताओं का गायन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो कभी तो परमात्मा स्वयं सदगुरु बन के इस सृष्टि पे अवतरित हुआ रहेगा, और कभी तो भगवान ने आके स्वयं आत्माओं को अध्यात्म की पढ़ाई रहेगी। इसलिए एक चित्र में दिखाते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ बैठे हुए और सप्तर्षि उनके सामने बैठे हुए, और शिव शंकर भोलेनाथ उनको आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे। तो ये जगत गुरु है शिव शंकर भोलेनाथ, सदगुरु है। जैसे महात्मा गांधी का पुतला हमने खड़ा कर दिया, तो महात्मा गांधी कभी होकर गए तभी तो पुतला खड़ा कर दिया। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ की नग्न मूर्तियां सारी विश्व में खुदाइयों में पाई जाती है।
सब जगह शिव के मंदिर, जितने शिव के मंदिर है उतने दुनिया में कृष्ण के भी इतने मंदिर नहीं है, दूसरे देवी देवताओं के नहीं है। उसका कारण है शिव शंकर भोलेनाथ कभी इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल अवतरित होके उन्होंने दुनिया का परिवर्तन करने का कार्य किया है। उनके बुद्धि से ज्ञान गंगा निकली है, तो इसलिए उनको पढ़ाई पढ़ाते हुए दिखाया है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजा बनाने की विद्या है, ये गुह्य राज है, ये स्वयं परमात्मा आके सिखाते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम, ये प्रत्यक्ष परमात्मा के द्वारा, साक्षात परमात्मा के द्वारा जब चैतन्य रूप में अवतरित होते तब पढ़ाई जाती है। राजयोग क्या है? राजयोग है राजा बनने का योग। जैसे कोई पढ़ाई पढ़ता है तो वकील बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, लेकिन राजा बनने की पढ़ाई किसने सिखाई और कब सिखाई? छत्रपति शिवाजी महाराज एक साधारण शाहजी जो जागीरदार था, उसका बेटा था। एक ही जन्म में हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन गए। बाबर एक सेना में छोटा सा सिपाही था, एक ही जन्म में मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया बाबर। तो इनके अंदर ये आत्मबल, मनोबल कहां से आया? इनके अंदर ये राजाई के क्वालिटीज, राजाई के संस्कार कहां से आए? ये कंट्रोलिंग पावर, ये रूलिंग पावर कहां से आई इनके अंदर? राजा एक होता था और प्रजा लाखों होती थी। तो कब उनके आत्मा के अंदर ये संस्कार डाले गए? कब इनको ये पढ़ाई पढ़ाई गई? तो भगवान स्वयं जब कलयुग के अंत में इस सृष्टि में आते हैं तो राज विद्या, राजयोग, उसकी शिक्षा पढ़ाते हैं। तो जिसकी यादगार में हम गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी मनाते हैं। श्लोक तो बहुत सारे हमको पता रहते हैं, लेकिन उसका वास्तव जो अर्थ है वो हम भूल जाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सृष्टि के आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है। जब कलयुगी, इस कलयुगी पापी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो नई दुनिया शुरू होगी या नहीं होगी? बताइए। ये सृष्टि का चक्र है, गोल गोल घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग का विनाश, फिर से सतयुग चालू, जैसे रात के बाद दिन होता है। तो सतयुग की दुनिया जब शुरू होगी, कलयुग का विनाश हो जाएगा, महाविनाश, तब इस सृष्टि में जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है वो कौन है? शंकर और पार्वती, जिसके लिए बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, जगत पिता जगत माता, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, जिसको जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। ये सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री है, जगत पिता और जगत माता है। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, तुम आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है, सबसे पुराना पुरुष है। उनके द्वारा ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है, विस्तारित हुई है। जैसे कोई पेड़ होता है, वृक्ष होता है, तो वृक्ष के बीज को पानी डालेंगे, जड़ों को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। वैसे शिव शंकर भोलेनाथ ये सारे मनुष्य सृष्टि का, सारे प्राणी सृष्टि का बीज है। बीज को पानी डालेंगे, बीज को याद करेंगे तो सारे विश्व में सुख शांति आएगी, पवित्रता आएगी। लेकिन आज उस परमात्मा को हम भूल गए, उसको जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। लेकिन जब वो साधारण तन में अवतरित होते हैं, अभी अवतरित हो चुके हैं वर्तमान समय में, तभी हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। आज मंदिरों में हमने उनकी मूर्ति बना के पूजा कर रहे, प्रतीकात्मक है, तब भी हमको इतना उसका भावना का भाड़ा मिलता है, भक्ति का। हमको इतना सुख शांति महसूस करते हैं मंदिर में आने के बाद, उनके सामने माथा टेकने के बाद। अगर वो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे अवतरित होंगे तो हमें कितना शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों का सुख भोग रहे। जो इंद्रियों का सुख भोग रहे, विषय वासना में इंद्रिया रमन कर रही है, वो क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर सुख है, अल्पकाल का सुख है। लेकिन परमात्मा आके जो ज्ञान देता है वो आत्मा का ज्ञान देता है।
और आत्मा को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया और आत्मा का ध्यान किया और परमात्मा में बुद्धि लगा दी, उसको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों से परे का सुख वो क्षणभंगुर नहीं है, वो शाश्वत सुख है। और जब ये शाश्वत सुख होता है तो उसमें सतयुग बोलते हैं, स्वर्ग की दुनिया। सतयुग जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ, यही सतयुग है। सतयुग ही राम राज्य है। राम राज्य में सुखी सुख का राज्य है, कोई भी दुख नहीं, रावण नहीं है राम राज्य में, दुखों का नामो निशान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की चोरी चकारी नहीं है, डकैती नहीं है, सुखी सुख का राज्य है, वो सतयुग है। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में अवतरित होके स्वयं परम शिक्षक सद्गुरु बनके इस पापी सृष्टि को परिवर्तित करते हैं। तो परमात्मा का जो गायन है, तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति नाम, वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जाता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को ऐसी गहरे ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, वो अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं है, उनको अपने शरीर का भान नहीं है, अपना देहाभिमान नहीं है, तो उसको बोलते हैं अव्यक्त स्थिति, निराकारी स्थिति। जितने भी धर्म पिता है, आप गुरु नानक जी का चित्र देखिए, गुरु नानक जानते हैं सब सिख, जिन्होंने सिख धर्म स्थापन किया। आप गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, आप जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए, उनकी आंखें चढ़ी हुई दिखाइए, आंखें चढ़ी हुई है ध्यान मग्न अवस्था में, जैसे इस दुनिया में है नहीं है बराबर है, ऐसी उनकी मन बुद्धि की अवस्था है। लेकिन इन सब का बाप, इन सब धर्म पिताओं का पिता वो शिव शंकर भोलेनाथ है। वो ध्यान मग्न गहरी अवस्था में, निराकारी अव्यक्त अवस्था में उनको दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का ये जो त्योहार मनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं, जो बहनें होती है वो आज की वर्तमान में बहनें भाइयों को राखी बांधती है। इससे पहले अगर आप 200-500 साल पुराना देखेंगे तो समाज में जो ब्राह्मण होते थे वो राखी बांधते थे सबको। ये पवित्रता की राखी बांधने का त्योहार था। अभी इस त्योहार का बिगड़ता हुआ रूप होता गया, लेकिन सच में जो रक्षाबंधन है, जब परमात्मा शिव भगवान जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वही सबसे बड़े रक्षक है, जिसके लिए बोला है महाकाल। महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो सबसे बड़े रक्षक परमात्मा शिव है सारी सृष्टि के। जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होते तो पवित्रता की राखी बांधते सारी आत्माओं को। अभी सभी मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों में रमन कर रही है, तो उनको आके पवित्रता की शपथ दिलाते हैं कि मैं अभी तन से भी पवित्र रहूंगा, मन से भी पवित्र रहूंगा और वाचा से भी पवित्र रहूंगा, मेरे कर्म भी पवित्र होंगे। तो उनसे पवित्रता की राखी बांधता है। तो ये रक्षाबंधन का ये मूल अर्थ है, लेकिन इस अर्थ को हम भूल गए। आज क्या होता है, वो भाई कोई गिफ्ट देगा, कोई भेंट वस्तु देगा, तो स्वार्थ युक्त प्रेम हो गया है। आज जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसमें जो प्रेम है वो भी स्वार्थ युक्त प्रेम है। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मतलब सुर माना देवता, हम बोलते हैं ना कितने देव मानुष है। सुर नर मुनि, मुनि माना ज्ञान का मन चिंतन मंथन करने वाला। सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो आज जितना भी हमको प्रेम करने वाले लोग हैं ना हमारे आजू बाजू में, ये सब किसी न किसी स्वार्थवश प्रेम करते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद माता पिता से अगर प्रेम करने का दिखावा कर रहे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी चाहिए। अरे पिताजी बूढ़े हो गए, अभी उनकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए। 3 भाई है तो दिखावा होता है प्रेम का, ममता का। तो ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उसका जो असली अर्थ था वो भूल गए। अभी इसका दूसरे तरीके से उसका अर्थ ले लिया, और भाई को जो राखी बांध जाती है तो उसमें कोई अच्छी भेंट मिले, इस स्वार्थ युक्त
ये सारी चीजों को देखा जाता है। उसके बाद दिखाया है शास्त्रों में कि परमात्मा ने आके रक्षा की। द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था, तो भगवान ने उसको वस्त्र प्रोवाइड किए। तो परमात्मा स्वयं रक्षक बन के आता है और पवित्रता की रक्षा करता है और पवित्रता के रक्षा बंधन में बांध देता है आत्माओं को। तो कोई भी, जितने भी महारथी थे महाभारत में दिखाए, वो किसी ने भी, चाहे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, किसी ने भी उसकी पवित्रता की रक्षा नहीं की। तो परमात्मा स्वयं आके ये पवित्रता की रक्षा करते हैं। कलयुग के अंत में जब नारी अबला हो जाती है, नारी पूरी तरीके से अबला हो जाती है, तो उस अबला नारी की पवित्रता की रक्षा करने परमात्मा आते हैं और उनकी पवित्रता से इस सृष्टि में स्वर्ग स्थापन करके दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जब आए तो आदि शंकराचार्य ने बोला कि नारी नरक का द्वार है। क्या बोला? नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिनी है, नारी जहर की पुड़िया है। लेकिन भगवान आके क्या करते? भगवान आके नारी को ही ऊपर उठाते और बोलते नारी के द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलता हूं, नारी की पवित्रता के द्वारा मैं नई दुनिया सतयुग स्थापन करता हूं। तो आज इस अपवित्रता से जो भरी पूरी दुनिया है विकारों की, उसमें परमात्मा आके जो इसमें बंधन में बांधता है, उसकी यादगार में ये त्योहार मनाया गया है। फिर नव दुर्गा पूजन हम करते हैं। दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का नाश करने वाली, जो दुर्गुणों का नाश करती है। आत्मा के अंदर के जो 5 विकार है, जो अनेक दुर्गुण है, उनका नाश करने वाली जो है वो नव दुर्गा है। इसका मूल अर्थ हम भूल गए। रामनवमी मनाते हैं। राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगी ने रश्मिने इति रामः। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वो राम है, क्योंकि राम ये भी परम योगी था। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वो राम है। रावण का अर्थ क्या है? रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाः। जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो आज की दुनिया में लोगों को रुलाने वाले रावण नहीं है क्या? तो दशहरा जो मनाते हैं, तो दशहरा में रावण को जलाते हैं। रावण को 10 मुख दिखाए हुए। वो 10 मुख जो है वो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये 10 विकारों का प्रवृत्ति मार्ग का रावण है। पुरुष के अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और स्त्री के अंदर जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 विकारों को, देहाभिमान को जब जलाया जाता है तो रावण राज्य खलास हो जाता है। और उसके बाद क्या आती है? दिवाली आती है। तो दीपावली में क्या होता है? दीपावली में पहले एक यम दीपक जलाया जाता है, फिर दूसरे दीपक जलाए जाते हैं। तो ये आत्मा रूपी दीपक जलाने की बात है, ज्ञान का दीपक जलाने की बात है। जब परमात्मा आके आत्मा का ज्ञान देता है, ज्ञान की रोशनी देता है, तो जिससे आत्मा का उत्थान होके मनुष्य देवता समान बन जाता है, रावण राज्य खलास हो जाता है और नई दुनिया राम राज्य आ जाता है। इसलिए सभी जगह सुखी सुख आता है, शांति आती है, जिसकी यादगार में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का अर्थ है दीपों की अवली। अवली माना रांग लग गई। तो दीप है, ये आत्मा रूपी दीपक जलाने की बात है, ज्ञान का दीपक जलाने की बात है। भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं और आत्मिक स्मृति का अभ्यास सिखाते हैं। उससे हमारे ज्ञान का दीपक जल जाता है और मनुष्य देवता समान बन जाता है। तो उसकी यादगार में हम दीपावली मनाते हैं। तो दिखाया है कि राम ने रावण का अंत किया। तो ये राम ने जो बाण मारे वो ज्ञान के बाण मारे। जब भगवान इस सृष्टि पे आता है तो कोई हिंसक लड़ाई नहीं लड़ता है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। जब ज्ञान के बाण मारे तब जाके ये हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्ति है, रावण के रूप में बैठी हुई है, उस राक्षसी वृत्तियों का अंत हो गया और उसके बाद हमारी आत्मा में देवत्व आ गया। तो इसलिए राक्षसी वृत्ति का रावण राज्य का अंत हो गया और राम राज्य आ गया। तो ऐसे अलग अलग त्योहारों के रूप में जो हम मनाते हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य हम समझ नहीं पाते। तो ये आज मैंने कुछ त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा।
शॉर्ट में इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।